की पट्टिया बिछाओ तक की बात है या अमल का पट्टा की बात है यानी मेवाड़ का गौरव बढ़ाव की बात है। हर जगह अपना सीपी जोशी अपना लड़े उभरिया आज अपनी छाती ठोकन कटवी गांव में जाइन वोट मांग सका या बात कह सका। आज सीपी जोशी जी ने मैं एक आत्मा की कह रही हूं और मेवाड़ को वासिंदो विवाह का नाते एक धन्यवाद भी देना चाहूं कि मेवाड़ का युवराणी निर्मला कुमारी जी ने राजसमंद को जो टिकट दी तो वही वास्ते मां मेवाड़ का लोग आप सबका आभारी। हाँ, आज अपना वच में भिंडर बधारे तका भिंडर राव साहब रणधीर सिंह जी बिराजा तका है, रानी साहब बिराजा तका है। आज अपना वच में बिराजा तका है अनिवाद को भी मेवाड़ आपको धन्यवाद प्रकट करे। सीपी जोशी जी आपको मेवाड़ अनिवाद को भी धन्यवाद प्रकट करे कि आप एक ट्रेन को नाम चित्तौड़गढ़ का नाम पे रखियो। सीपी जोशी जी यदि पद्मावती पिक्चर चली तो उन्हीं को सब पहले लोकसभा में कोई आवाज उठाई तो वो सीपी जोशी जी। हाँ, आज मैं आपने चर्चा करना चाहूं कि आपना हमें जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वड़ा की यह लगातार तीसरी हार है। पंचायती राज उलैन विधायक उले और लोकसभा में 10 लाख ज्यादा वोट हारवा रहा है। वड़ा को चल चरित्र में निम्बाड़ा वाला तो जाना हाँ गांव ढाणा में मैं आऊंगा और आपने वड़ा को चल चरित्र और बताऊंगा। अगर दुई विधायक दुई प्रत्यक्ष की तुलना करा तो आपना प्रत्यक्ष लखनो है आप ही लोग का बच में जई सका। भारत माता की जय। अब मैं हमारे प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष श्रीमान गोपाल कुमार जी से आग्रह करता हूं। सीपी जोशी बनकर मोदी जी का चेहरा बनकर अपने क्षेत्र में जाकर कमल को खिलाना है। और इस बीच में पार्टी के संगठनात्मक दृष्टि से भी लगातार कार्यक्रम आप सबको दिए हुए हैं। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। प्रत्येक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी झंडे को अपने घर में लहराना है और माननीय मोदी जी का स्टिकर घर के बाहर चिपकाना है। साथ ही साथ घर घर जाकर संपर्क करने के लिए पार्टी ने यह अभियान चलाया है। इस नाते हम अपने विचार माननीय सीपी जोशी जी के विगत 10 वर्षों में इस संसदीय क्षेत्र में विकास की जो गंगा बहाई है उनको याद करते हुए उनको स्मरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 26 अप्रैल को अधिक से अधिक संख्या में मतदान हो तथा माननीय मोदी जी ने भी आह्वान किया है हर बूथ पर 370 मत अधिक गिरने चाहिए। इसका मतलब 6 तारीख को स्थापना दिवस है, 26 तारीख को मतदान है। परम पूजनीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस 370 जो धारा गई है माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान हुआ है उनके श्री चरणों में समर्पित करना है। हम सब कार्यकर्ताओं का चित्तौड़गढ़ लोकसभा से आदरणीय सीपी जी जोशी को पहले 6.25 लाख से जीते थे। अब की बार 400 पार तो होंगे ही, लेकिन अब की बार सीपी जी 10 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। हम सब प्रण लेके यहाँ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उदयपुर देहात के जिलाध्यक्ष आदरणीय चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान साहब पधारे। वक्ता सभी संक्षिप्त में बोलते जाए ताकि सभी को मौका मिल सके। धन्यवाद हेमंत जी। मंच पर विराजमान राजस्थान की तरुणाई के प्रतीक के रूप में आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, सम्माननीय हरलाल सिंह जी खर्रा साहब,
सम्मानीय प्रभुलाल जी सैनी, सम्मानीय मंत्री महोदय और मेरे उदयपुर लोकसभा के प्रभारी के नाते काम देख रहे हेमंत मीणा जी, राजीव साहब नरपत सिंह जी, आदरणीय गौतम दत्त जी, मंच पर विराजमान विधायक जी कपासन, विधायक जी वल्लभनगर, मंच पर विराजमान आदरणीय हम सबके वरिष्ठ और मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ताओं का जिन्होंने निर्माण किया, आदरणीय श्रीचंद जी कृपलानी, आदरणीय धर्मराज जोशी, आदरणीय शांतिलाल जी चपलोत, आदरणीय प्रमोद सामर जी, सम्मानीय समस्त जिलाध्यक्ष जी, सम्मानीय लोकसभा के संयोजक जी, लोकसभा के प्रभारी जी, समय का अभाव है, वक्ता अनेक है, परंतु राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो पहली बार किसानों के आंखों के आंसू पोंछने का एक ठोस प्रयास होता है। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति को समझते हुए, यहाँ के किसानों की, यहाँ के गांवों की परिस्थिति को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में भजन जी की सरकार निर्णय करती है कि नर्मदा का पानी आएगा किसानों के लिए, यमुना जी का पानी किसानों के लिए आएगा। और अब आपको मैं एक ठोस निर्णय आदरणीय सीपी जोशी जी के कर कमलों द्वारा जो हमारे उदयपुर की क्षेत्र में चित्तौड़ लोकसभा के जो गांव है वहां पर किया गया कि बेडस का आने वाला पानी को बांधकर मावली तहसील के लगभग समस्त गांवों में सिंचाई का प्रबंध किया। चुनाव के 2 दिन बाद चुनाव आ गए, चुनाव में आचार संहिता लगी, कहीं विकास का रथ धीमा अवश्य पड़ा है, परंतु लोकसभा चुनाव में मेरा समस्त कार्यकर्ताओं से यह करबद्ध निवेदन है, 25 में से 25 का जो हमारा संकल्प है और विशेष तौर से चित्तौड़ लोकसभा को 10 लाख वोट से जीतने का जो कार्यकर्ताओं का संकल्प है, उस कार्यकर्ताओं में कम से कम कार्यकर्ताओं को इतना परिश्रम, और मैं समझता हूँ परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए आदरणीय सीपी जोशी जी जिनके नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उनको भारी बहुमत से जिताकर ये जीत आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को समर्पित करनी है, यही निवेदन करना चाहता हूँ। कालका माता के चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए, विजय स्तंभ दिख रहा है यहाँ से, हम सब भी सारे हिंदुस्तान में विजय का एक विजय ध्वजा फहराए, यही निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। हमारे बीच में राज्यसभा के सांसद आदरणीय चुन्नालाल जी गरासिया साहब पधारे, आपका स्वागत है। अब मैं चित्तौड़गढ़ के जिलाध्यक्ष आदरणीय मिट्ठूलाल जी जाट साहब से निवेदन करता हूं, आए और अपना उद्बोधन दे। ये भैया जो एलईडी वाले हैं, आपको कई बार एलईडी चलाओ ना, ये क्यों नहीं चला रहे हो? एक बार सब जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। आज इस नामांकन रैली के अवसर पर हमारे बीच में मंच पर आसीन कैबिनेट मंत्री माननीय जाबर सिंह जी खर्रा साहब, हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे क्लस्टर के प्रभारी माननीय प्रभुलाल जी सैनी साहब, हमारे वरिष्ठ नेता और मार्गदर्शक माननीय श्रीचंद जी कृपलानी साहब, पूर्व मंत्री माननीय नरपत सिंह जी राजू साहब, चित्तौड़ जिले के वरिष्ठ नेता और हमारे वरिष्ठ विधायक माननीय अर्जुन लाल जी जिनकर साहब, हमारे मंत्री माननीय गौतम जी दत्त भी हमारे बीच में पधार गए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और लांबा साहब से निवेदन करता हूं कि मंत्री जी का आप स्वागत करें। हमारे बीच में मौजूद वल्लभनगर के विधायक उदयलाल जी डांगी साहब, हमारे कैबिनेट मंत्री, क्षमा चाहूंगा, हेमंत जी मीणा साहब,
हमारे उदयपुर के विधायक माननीय फूल सिंह जी, राज्यसभा के सांसद माननीय चुन्नीलाल जी गरासिया साहब, हमारे पूर्व विधायक अशोक जी नवलखा साहब, ललित जी ओसवाल साहब, दल्ली चंद जी डांगी साहब, रणधीर सिंह जी बिंडर साहब, धर्मनारायण जी जोशी साहब, शांतिलाल जी चपलौद साहब, जैसा आदेश हो रहा है, सम्मानित मंच, सभी उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति, पत्रकार बंधुओं, आज मुझे केवल यहां आपका स्वागत करना है। भाषण हमारे सब नेता देंगे, मार्गदर्शन करेंगे। मैं केवल निवेदन ये करना चाहता हूं कि आप सब इसमें पधारे, सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि संगठन की संरचना है, प्रतापगढ़ के हमारे जिला अध्यक्ष जी कह रहे थे कि कौन कौन से खास दिन अब हमारे इस दरमियान आने वाले हैं और उन सभी दिवसों पर क्या क्या काम करने हैं ये भी बताया गया। आज इस नामांकन के बाद हमने जो तय किया है, क्योंकि आज सभी कैडर यहाँ बैठा है और मैं समझता हूं कि मैं संगठन का आदमी होने के नाते, वैसे तो अपनी मीटिंग शक्ति केंद्र तक हो चुकी है, लेकिन कहीं अगर मिसिंग भी हुई हो तो हमारी लोकसभा में तय किया हुआ है कि 3, 4, 5 अप्रैल को हम सब शक्ति केंद्र और बूथों पर मीटिंगें करेंगे। और अगर जो हमारी संरचना पेज प्रमुख तक हो रखी है उसका सत्यापन करेंगे और जरूरत पड़ी तो बदलाव भी करें और नियुक्ति भी करना है तो वो भी करें। और 5 तारीख तक हम ये निश्चित कर लें कि 6 तारीख को जो हमारा पार्टी का स्थापना दिवस है, तो उस स्थापना दिवस पर हर कार्यकर्ता के घर पर झंडा लगे, हम जनसंपर्क करते हुए हर द्वार पर मोदी जी का स्टिकर चिपकावें, पार्टी का पत्रक वितरण करें। इसके लिए 5 तारीख तक हम ये बूथ पर निश्चित कर लें कि हम कार्यकर्ता किस स्थान पर इकट्ठे होकर के किस स्वरूप में घर घर जाएंगे, कहां से शुरू करेंगे और कैसे हम किस टोली के रूप में हम घर घर संपर्क के लिए जाएंगे, ये सब आपको निश्चित करना है। और जितने दिवस आ रहे हैं उनका पार्टी गतिविधियों में अधिकतम उपयोग हमें करना है। इसी तरह से अंबेडकर जी की तिथि भी इसमें पड़ रही है, तो हम जो हमारी अनुसूचित जातियां और इस तरह की बस्तियां हैं उनके संपर्क के कार्यक्रम है, उसमें अनुसूचित जाति मोर्चे के अलावा भी पार्टी के सब पदाधिकारियों को भी पहुंचना है और घर घर संपर्क करना है और हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाना है। ज्यादा कुछ नहीं बोल के आपने जो पार्टी ने तय किया, क्योंकि हमारी विधानसभा और मंडलों तक बैठकें हुई है, शक्ति केंद्र पर बैठकें हुई है, आगे के भी सभी विषय आपको बताए गए और समय समय पर बताए जाएंगे। मैं इस मंच पर ज्यादा समय लूं वो अनुकूल नहीं होगा, इसलिए मैं आप सबका एक बार पुनः स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए और ये आशा करूंगा कि 26 तारीख तक हम सब इकट्ठा जिस मेहनत करके